हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है और कई डॉक्टर इस बात को सच करके दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ डॉक्टर विशाल राव जी ने करके दिखाया। इन्होंने अपने एक छोटे से कदम से उन लोगों को एक नई ज़िंदगी दी जो गले के कैंसर के चलते बेजुबान हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्टर विशाल जी ने ऐसा क्या किया कि लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते हैं। भारत में हर साल लगभग 1 लाख में से करीब 20 लोगों को गले का कैंसर हो जाता है। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। गले का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण मजबूरन ऑपरेशन करना ही पड़ता है। ऑपरेशन की यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है और इसके कारण गले से वॉइस बॉक्स को निकालना पड़ता है। इस वॉइस बॉक्स के बाहर निकलने के कारण मरीज अपनी बोलने की शक्ति खो बैठता है। जिस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी बोला हो और अब वह कभी बोल नहीं सकता तो उसकी ज़िंदगी उस एक पल में पूरी तरह बदल जाती है। अपने मेडिकल करियर में डॉक्टर विशाल राव जी ने ऐसे ना जाने कितने मरीजों को देखा जो ऑपरेशन के बाद बोल नहीं पाते और इन मरीजों की ज़िंदगी उनकी आंखों के सामने बिखर जाती है। ऐसे में अमीर लोग तो कैसे भी अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं, मगर गरीब लोगों की रोजी रोटी तक छिन जाती है। यह सब देखकर डॉक्टर विशाल जी का दिल पसीज गया और उन्होंने ठान लिया कि इन लोगों के लिए कुछ करेंगे। बस फिर क्या था, गले के कैंसर से जिन लोगों की आवाज़ चली जाती है वो विदेशों से डिवाइस मंगवाकर अपनी आवाज़ फिर से पा सकते हैं, मगर यह डिवाइस बहुत महंगे होते हैं। हर एक डिवाइस करीब 30 से 40 हज़ार का होता है, जिसे थोड़े समय के बाद बदलना पड़ता है। गरीब लोग यह खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए डॉक्टर विशाल जी ने सोचा क्यों न एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिसे हर कोई आसानी से खरीद सके। डॉक्टर विशाल जी की ये सोच तो बहुत अच्छी थी, मगर बहुत ही कम दाम में ऐसा डिवाइस बनाना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि डॉक्टर विशाल जी के हौसले बुलंद थे और उन्होंने बिना कुछ सोचे इस पर काम शुरू कर दिया। जब डॉक्टर विशाल जी एक बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उसी बीच उनकी मुलाकात एक रबर फैक्ट्री के मालिक शशांक से हुई। जब विशाल जी ने शशांक को अपनी सोच के बारे में बताया तो शशांक जी ने विशाल जी का साथ देने का फैसला लिया। दोनों ने मिलकर रिसर्च शुरू की। यह काम देखने में बहुत आसान था, पर इसे करना उतना ही मुश्किल था। यह काम बहुत ही लंबा चला। अपने डिवाइस का पहला प्रोटोटाइप बनाने में इन्हें करीब 2 साल का वक्त लगा। इस बीच इन्होंने कई सारी विदेशी डिवाइस की जांच की। इन्होंने इंजीनियरों से बात की। इन्होंने वह हर मुमकिन चीज़ की जिसकी मदद से वह इस डिवाइस को बना सकते। इस पूरी प्रक्रिया में इन्हें कई बार फेल भी होना पड़ा, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह लगातार कोशिश में लगे रहे जब तक इन्होंने साल 2018 में अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार नहीं कर लिया। पहला प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद सीधे ही विशाल जी ने उसका क्लिनिक ट्रायल शुरू कर दिया। जब इस डिवाइस की टेस्टिंग की तो यह उम्मीद पर खरी उतरी। जैसे ही डिवाइस टेस्ट में पास हो गई तो इन्होंने उसका फाइनल मॉडल भी तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में इसका भी फाइनल मॉडल तैयार हो गया और इन्होंने उसका नाम ओम दिया। यह नाम इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इनका मानना है कि ओम से ही सृष्टि में हर तरंग पैदा होते हैं। इस नाम के साथ डॉक्टर विशाल जी ने इस डिवाइस को मार्केट में उतार दिया। इतना ही नहीं, उनकी इस कंपनी की वैल्यू आज लाखों की हो चुकी है और उनकी 12 लोगों की टीम ने अब तक हज़ारों लोगों तक ये डिवाइस पहुंचा चुके हैं। उनका यह डिवाइस एक छोटी सी चीज़ है जिसे गले के कैंसर वाले मरीज के गले में फिट किया जाता है ताकि वह फिर से बोल सके। वॉइस बॉक्स हट जाने के बाद फूड पाइप और वीड पाइप के बीच के गैप आ जाता है और उसी गैप के कारण मरीज बोल नहीं पाता है। उसी गैप को भरने का काम विशाल जी की ये मशीन करती है। इसे लगाना आसान है। एक बार लगाने के बाद यह 6 से 12 महीने तक काम करता है। विशाल जी और उनकी टीम ये डिवाइस बेचती है और साथ ही लोगों से डोनेशन भी लेती है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह इस डिवाइस को पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी परेशानियों से मुक्त हो सके। डॉक्टर विशाल जी ने अपने एक छोटे से कदम से जिस तरह कई लोगों की आवाज़ वापस दिलाई है, वह अपने आप में काबिले तारीफ़ है। उनकी इस एक मुहिम से कई लोग वापस बोल सकेंगे, वह भी मात्र 50 रुपये में। शायद इसलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।